कुछ दिन पूर्व पूरी दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान गोलियों से जूझ रहा था। उनको यही नहीं पता कि शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क क्या है। अगर ये सीए बिल के खिलाफ आक्रोश है तो जामिया के अंदर हिंदुत्व मुर्दाबाद के नारे क्यों? सीए बिल मुद्दा क्या हमने बनाया? इन लोगों को यही नहीं पता सीए बिल है क्या। आप जैसे चैनल आगे आए हमें बहुत अच्छा लगता है। जो जामिया में गोली चली गलत है, लेकिन कुछ दिन पूर्व पूरी दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान गोलियों से जूझ रहा था। बसें फूकी जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे। और जहां तक ये बात है, ये शुरू में ही नहीं, केजरीवाल सरकार, केजरीवाल कांग्रेस सबने एक बात बोली थी कि ये विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का सीए बिल के खिलाफ आक्रोश है। अगर ये सीए बिल के खिलाफ आक्रोश है तो जामिया के अंदर हिंदुत्व मुर्दाबाद के नारे क्यों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आप जानते हैं हम कब्र खोद रहे हैं वहाँ पे, तो अलीगढ़, मैं वही कहने आ रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लग रहे हैं, वीर सावरकर तेरी कब्र खुदेगी यहाँ पर, हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी यहाँ पर। संभल और लखनऊ में नारे लगे, सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाएगा। और मेरे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीए बिल एक बहाना है। ये बहुत पहले से एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। इस देश में एक प्रथा बन गई है कि मोदी जी इस देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति से लिप्त होकर जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, कुछ गीदड़ सड़कों पे निकलाते हैं। ये एक यहाँ की प्रथा बन गई है विपक्षी पार्टियों की, एक हवा देने की। इन्होंने अब जो शाहीन बाग है, इन्होंने सोचा नहीं था कि ये मुद्दा हमने नहीं बनाया शाहीन बाग। ये कहते हैं कि हम स्थानीय समस्याओं पर, दिल्ली की समस्याओं पर बात नहीं करते, हम तो स्थानीय समस्याओं पर बात करना चाहते हैं। शाहीन बाग मुद्दा क्या हमने बनाया? सीए बिल मुद्दा क्या हमने बनाया? इन लोगों को यही नहीं पता सीए बिल है क्या। देखिए, आप प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, आप भी लोगों से पूछते हैं जो ये प्रदर्शन सीए के खिलाफ कर रहे हैं, वो भी नहीं बता पाते सीए बिल है क्या। तो छोड़िए, कुछ बहस के टीवी में बहस के ऊपर राजनीति के विशेषज्ञ कांग्रेस समर्थक बैठ जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क क्या है। मैंने एक सज्जन को बताया, मैंने कहा शरणार्थी वो है जैसे आपके घर में कोई मुसीबत का मारा एक मेहमान आ जाता है, वो शरणार्थी है। और घुसपैठिया हुआ है जो आपके घर में रात को चोरी और डाका डालने आता है। ये बहुत बड़ी, हम तो क्षेत्रीय समस्याओं में लड़ना चाहते हैं। सोचा तो इन्होंने भी नहीं था कि शाहीन बाग इनकी गले की हड्डी बन जाएगा। और मैं एक बात, ये हम नहीं बोलते, ये अब से आ रहा है। अगर जेएनयू को लेके भी जो ये टुकड़े गैंग को लेके भी जो प्रश्न उठता है, तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने 1 साल के लिए जेएनयू बंद करवा दिया था, ठीक है ना। समस्या भी ये है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इन 2 लाइनों में मैं समस्या का आपको बता रहा हूँ। समस्या ये है कि उस समय पर अपोजिशन में अगर भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बैठती थी, तो वहाँ सुलझे हुए लोग थे, अटल जी जैसे लोग थे। 1971 की लड़ाई के बाद अटल जी ने ये नहीं सोचा इंदिरा गांधी रूलिंग पार्टी की या हमारी अगेंस्ट पार्टी की, उन्होंने कहा इनमें मुझे माँ दुर्गा नजर आती है। माहौल था, इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में आती थी, कहती थी आज अटल जी नजर नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा। आज माहौल क्या है? ये लोग मोदी जी को, आप खुद बताइए, पिछले 6 सालों में ऐसी कौन सी गाली है जो इन लोगों ने नहीं दी है? ये सब ढकोसला है, सब कुछ है। ये वो लोग हैं, इन्हें इस देश की ना सेना पे विश्वास है, ना हाई कोर्ट पे विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है, ना सीबीआई पे विश्वास है। और तो और जो इन दिनों सीए बिल को लेकर हुआ, जिस प्रकार से हमारे पुलिस वाले भाइयों पे अटैक हुआ, इन्होंने उल्टा पुलिस की भूमिका पे ही प्रश्न खड़े कर दिए। आप जैसे चैनल आगे आए हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ डेकोरेटेड चैनल हैं, डेकोरेटेड कुछ मीडिया से जुड़े लोग हैं। वीके न्यूज इसका टैगलाइन है, झूठ नहीं सिर्फ न्यूज। हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमको गोदी मीडिया बताया जाता है। कुछ लोग हैं, हम नाम ले लें। देखिए वो बताएंगे, वो वही लोग हैं जिन्होंने अभी कैंपेनिंग शुरू भी नहीं हुई थी तो भाजपा को 8 सीटें बता रहे थे, आज 27 सीटें बता रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे 37, 47, सब माहौल अंदर ही अंदर चेंज है। हमेशा मीडिया पब्लिक से पूछता है, आज मैं आपसे पूछता हूँ, 2019 का चुनाव था, किसने 303 सीटें दी थी भाजपा को? किसी चैनल ने दी थी? किसी ने नहीं दी थी। मैंने कभी नहीं दी थी। अब भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन हमने बहुमत के पार दिखाया था, आंकड़ा पूरा भी नहीं। आपने बहुमत के, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम देखिए, एक जब हवा चलती है ना, एक दृष्टि चलती है तो एक चल ही पड़ती है। और जहाँ तक स्थानीय विधायक की बात है, आसपास के एरियो में स्थानीय विधायक के साथ क्या व्यवहार हो रहा है आप जाके देखिए। लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे, लोग उन्हें अपने बीच आने नहीं दे रहे। यार समस्या ही समस्या है भाई साहब। लोग क्योंकि जिसने किया है, महिलाएं सब इतनी, अब क्या बताऊं, फ्री में जड़ गए ये हाल। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपसे सर, बस उसके बाद भाई साहब से आप पूछ लीजिएगा
क्योंकि मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपको कि इस समय जो हालात हैं, स्थानीय समस्याएं तो ही हैं, लेकिन देश भी पहले सर्वोपरि होता है। देश भी पहले है। देश है तो सब कुछ है, अगर देश ही नहीं है तो कुछ नहीं है। अटल जी कहते कहते चले गए, पार्टियां आती रहेंगी, पार्टियां जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, जो देश है वो हमेशा बना रहेगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो ये फ्री का भूत है, हमारे बुजुर्ग बोल गए हैं कि तिल का तेल तिलों से ही निकलता है, कुछ फ्री नहीं होता। ये फ्री एक बीमारी है, फ्री एक बीमारी है जिसको दूर करना है, और इनको तो वैसे ही दूर करना है। झूठों की पार्टी है, इनसे बड़े झूठे कोई है ही नहीं, और करप्ट की बात नहीं है। आपने एक चीज और गौर करी है, पता नहीं पब्लिक कैसे इनकी बातों में आ जाती है, इनके जितने पुराने साथी थे कोई भी केजरीवाल जी के साथ अब नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कुमार विश्वास था इनका मेन इम्पोर्टेंट आदमी, आज वो भी छोड़ के चला गया। यादव से कोई भी नहीं है इनके साथ सबसे बड़ी बात है वही के वही लड़ रहे हैं बस बैठ के। इन्होंने रामलीला मैदान में एक बात बोली थी कि हमारा, आपको अगर याद हो या पुरानी फाइलें उठा के देखिएगा या आपको वीडियो क्लिप मिल जाएंगी, कि हम राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि गद्दी पे आते ही हर आदमी करप्ट हो जाता है। तो अब तो ये गद्दी में आ गया, यानी ये मानते हैं कि मैं करप्ट हूँ। वो कहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस अंडर में, अमित शाह के अंदर, क्यों नहीं करा देते वो शाहीन बाग को खाली, क्यों नहीं करा देते? देखिए अब वो ऐसा है कि अभी 2 घंटे के अंदर शाहीन बाग में अगर कोई एक्शन होगा, यही लोग जाके फिर भूख हड़ताल पे वहीं बैठेंगे। ये लोग वो है, मोदी ने करवा दिया, अमित शाह ने करवा दिया, बदनाम करेंगे, तानाशाही करते हैं, ये लोग बदनाम करेंगे, अमित शाह मोदी तानाशाही करते हैं, माहौल खराब कराना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो